आगम निगम पावन प्रज्ञा पुराण बड़े भाग्य से आज की ये कथा सारा होते यहाँ के श्रद्धालु सत्संग करने के साथ पावन प्रज्ञा पुराण के माध्यम से करने का सौभाग्य हम सब प्राप्त करेंगे। प्रज्ञा पुराण क्यों और क्या और कैसे? बहनों भाइयों, वेद अर्थात वाणी, पुराण अर्थात व्यवहार, बुद्धि की उच्च पराकाष्ठा को प्रज्ञा कहते हैं। पुराण अर्थात दर्शन, फिलॉसफी। रावण के पास बुद्धि आई, बुद्धि के साथ ऋचाएं लिखी, सब में जानते हैं। न जाने कौन कौन से ग्रंथ लिख डाले, लेकिन जब कुबुद्धि के रूप में आई बहनों भाइयों तो अपने को ही नष्ट कर डाला। आज की बहनों भाइयों, विशिकाओं को देखते हुए लगता है कि वेद पुराण वशिष्ठ बखाने सुनहि, राम यद्यपि सब जाने। बहनों भाइयों, आज प्रेरणाप्रद श्लोक संगीत में वातावरण बनाते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने 19वां पुराण की रचना की है, जिसे साक्षात महाकाल ने दादा सर्वेश्वरानंद जी के माध्यम से लिखवाई गई है। आप सब लोग जानते हैं 1971 में परम पूज्य गुरुदेव दिन भर प्राण प्रतिष्ठा करते थे और रात को दादा गुरुदेव आकर के उनके कमरे में ये 4 खंड के रूप में प्रज्ञा पुराण तो वांग्मय के रूप में 19वां पुराण के 18वां जो अध्याय होगा, 18वां जो पुराण होगा, उनमें उन बच्चों के नाम लिख करके गए हैं। जैसे आज हम रीछ के बारे में सोचते हैं, आज हम ब्लैरी के बारे में सोचते हैं, आज जामुन के बारे में सोचते हैं, आज हनुमान के बारे में सोचते हैं, आज नकीर के बारे में सोचते हैं, आज गरुड़ के बारे में सोचते हैं। आने वाले समय में बहनों भाइयों, ये जो छोटे छोटे प्रज्ञा पुत्र आज मिशन के साथ इस राष्ट्र के साथ जो भूमिका निभा रहे हैं, उनका भी गुरुदेव नाम इतिहास सही लिख करके चले गए। आने वाले समय में कलयुग में उन बच्चों की चर्चाएं समाज में होंगी, उनकी कैसी भूमिका थी इस कलयुग में, किस तरीके का उनकी प्रतिभा थी, किस तरीके का उनका प्रसाद लगा था बहनों भाइयों। लेकिन आज थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में सूचना करने का मन है कि बहनों भाइयों की कथा सुनने जा रहे हैं। भगवान महाकाल के मुख से परशुराम जी ने सुना था और परशुराम जी ने प्रहलाद को सुनाया। प्रहलाद ऋषि ने अष्टावक्र के प्रति कहा और अष्टावक्र ने श्वेत केतु को और श्वेत केतु ने ऐसे ने ऋषि के प्रति निवेदित किया था। कात्यायन ऋषि ने फिर आश्वायन को और आश्वायन ने अगस्त्य ऋषि को और अगस्त्य ऋषि ने दादा गुरुदेव को। ये नंदन वन में हिमालय के उच्च शिखर पर दादा गुरुदेव को पूज्य गुरुदेव को ये कथा सुनाई, जो आप प्रज्ञा पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं। कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में रखे, बीच का लिंग हमने थोड़ा सा अलग कर दिया क्योंकि समय नहीं है। आपके बीच में समय होता तो रचना वाली एक क्षण में कैसे शानदार उस भगवान को एक शानदार महापुरुष बनाया। आपको मालूम है हिंदू समाज में कालिदास को पहले कालिदास बना दिया। एक क्षण का सत्संग जीवन में आपको पलट सकता है। यहाँ जो 2-3 चर्चा होंगी, जितनी चौपाई, जितनी रामायण, जितने उदाहरण, जितने हिस्सों के सुनाए जाएंगे, जरूरी नहीं कि सारी की सारी बातें आपको याद रह जाएं, लेकिन आप 3-4 दिन के अंदर देखेंगे कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई क्रिया आपको बदल के रख देगी और आपके अंदर से भाव बदल करके आएगा कि मैं क्या हूँ, के बाबा हूँ, परिपूर्ण ब्रह्मांड का नायक हूँ, मैं श्रेष्ठ पिता हूँ, मैं श्रेष्ठ दामाद हूँ, मैं श्रेष्ठ ससुर हूँ, मैं श्रेष्ठ माँ हूँ, एक श्रेष्ठ सिस्टर हूँ, एक श्रेष्ठ ताई हूँ। ये मन से विचार आपको आने लगेगा और आने के लिए मन में भाव आएगा। आपको लेकर के कमर सीधी करते हुए बड़े ध्यान से सुनिए, आगे भाई चर्चा करेंगे। बस इतनी सी बात करना चाहते हैं, कमर सीधी करें। लोक कल्याण धर्म दान संप्रसारक प्रत्यया रोमानो देवादि शिक्षातम आग्रहग्रह दंतम में सुंदरम सदा नातो ज्ञान चर्चापम इस पादे कुंठ सन्निधौ। लोक कल्याण के लिए जन जन तक धर्म धारणा का प्रसार विस्तार करने का व्रत लेकर निरंतर विचरण करने वाले देव ऋषि नारद ऋषियों के सर्वश्रेष्ठ गिने गए और देव ऋषि के मूर्धन्य सम्मान से विभूषित हुए। एकमात्र उन्हीं को यह सुविधा प्राप्त थी, कभी भी बिना किसी रोक टोक के विष्णु लोक जा सकते थे और सुविधा उन्हें लोक कल्याण के ही आत्म कल्याण मानने की परमात्मा के कारण मिली थी। बात समझे होंगे कि नारद जी के बिना हर कथा सुनी है,
जितनी भी कथाएं होती है समाज में, उसमें कहीं विष्णु नारद जी का संवाद आता है, कहीं किसी ऋषि का, किसी शिष्य का उसमें संवाद आता है। इस प्रज्ञा पुराण में भी गुरुदेव ने देव ऋषि नारद को विशेष भूमिका में लिया है, जिसमें देव ऋषि, राजर्षि, ब्रह्म ऋषि, आगे हम लोग किस नारद की भूमिका में है, एक कीर्तन सुनते हुए उसके बाद आगे का शुभारंभ होगा। उन्होंने देखा प्रतिलोक पर समस्याओं को और देख करके भगवान विष्णु के पास गए, जाकर के उन्होंने समस्याएं रखी, दहेज की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, रात्रि की समस्या, आग की समस्या, चारों समस्याएं देखी। एक जाति दूसरे जाति की दुश्मन बन बैठी है, एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन बन बैठा है, एक पंथ दूसरे देश का दुश्मन बैठा है, एक देश दूसरे देश का दुश्मन बैठा है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का दुश्मन बन बैठा है। तो उन्होंने देखा सारी समस्याओं को, तो विष्णु लोक में गए, जाकर के जब समस्या को रखा तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं समस्या का समाधान नहीं कर सकता, तुम्हारे जैसा मेरे पास कोई आ नहीं सकता और मैं प्रतिलोक पे जा नहीं सकता, बस तुम बैठो और समस्याओं को सुनो और लेकर के जाकर के कीर्तन करते हुए छोटी मोटी टूटी फूटी भाषाओं में समाज में फैलाना मेरे विचार एक चिंगारी के रूप में, क्रांति के रूप में करेंगे। आने वाले समय में बहनों भाइयों, हमारे बीच में जन शताब्दी माता जी की आ रही है, दीपोत्सव आपने सुबह भी देखा, हम सब लोग एक दीपक बन करके समाज में ज्योति रूप में जो अनुष्ठान साधनाएं चल रही है, लाखों करोड़ लोग कर रहे हैं, उसका प्रतीक बन करके हम कैसे उभर सकेंगे। वो एक ही ताकत है, देव संस्कृति के निर्माता और यज्ञ पिता गायत्री माता। गायत्री माता कैसे जीवन में आती है, कहां से उसकी सृष्टि की रचना हुई और कैसे कैसे लोग महान बने, कैसे कैसे माधवाचार्य लोगों ने कैसे ग्रंथ लिखे और कैसे कैसे इतिहास बनाया समाज में, और इस देश को निरंतर जगत गुरु सोने की चिड़िया चक्रवर्ती सम्राट बनाते रहे। कुछ ऐसा ही समय हम सब लोगों के लिए चल रहा है। कुछ बिरले इसमें बैठे होंगे, कुछ बहन भाई की